बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या दिया है कि इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025, यानी कि ये जो हमारा नंबर है ना बच्चों, इसमें जो आपके डिजिट्स हैं जैसे कि 378025, ठीक है, ये सभी क्या है? डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो हर एक डिजिट का हमें क्या बताना है? तो प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है मैं आपको समझा देती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 10 नहीं, चलो 11 लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको कैसे रीड किया जाता है, तो ऐसे पीछे से इसको पढ़ते हुए आने का। जैसे कि ये होता है यूनिट्स, बोलो क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है? यूनिट्स। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या होता है बच्चों? टेंस। ठीक है, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो क्या होता है? तो हंड्रेड्स होता है। देखो यूनिट्स, टेंस, 100, इसके आगे भी होता है, लेकिन अभी उतना मत जाइए, पहले जितना काम है उतना हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं बोलो? यूनिट्स, टेंस और ये 100। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 है ना, 2, इसका प्लेस वैल्यू बताइए। तो इसके लिए आप क्या करोगे पता है? देखो यहाँ पे लिखना 2, क्या लिखोगे? हमारा नंबर क्या है, मतलब हमें कौन से डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 2 का बताना है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों 2 के आगे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ध्यान से समझना, 100 मतलब इसमें 2 0 आया ना, तो चलो अभी मल्टीप्लाई कर, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 2, यानी कि 200। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमें किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू बताना है तो वो नंबर लिखने का, फिर उसके आगे जितने नंबर्स रहते हैं ना उतना 0 लगा देने का। जैसे कि इसके आगे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो ये लीजिए मैंने 2 0 लगा दिया, यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 200। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 का प्लेस वैल्यू बताओ। ये वाले 1 का, ये वाले, रुको मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 3। ठीक है, अब 1 का प्लेस वैल्यू हमें बताना है, तो क्या करना होगा? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो देखो बच्चों इसके आगे कितना नंबर है? खाली बस एक नंबर है ना, यानी कि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 10। समझेगा? उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा 3। अब देखो 3 के आगे कितना नंबर है? एक भी नंबर नहीं है, यानी कि इसमें बस हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 3। समझे ना कैसे किया हमने? अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाले नंबर में क्या है? पॉइंट आ गया। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये तो विदाउट पॉइंट वाला था, लेकिन अगर पॉइंट आ गया तो फिर क्या करोगे? तो ये भी सिंपल है, देखो आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 78.025। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ना ये 0 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखो बच्चों 0 कहाँ पर है? पॉइंट के इधर है। किधर है? पॉइंट के इधर है ना। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूंगी पता है आप लोगों को? ये जो 0 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगी। किससे मल्टीप्लाई करूंगी? तो 1 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 10 लिखा है ना, इसके आगे मतलब पॉइंट के आगे जाओगे ना तो क्या होता है? टेंस होता है। देखो टेंस अलग है, टेंस अलग है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, यानी कि 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब अगर मुझे ये 2 का क्या बताना है बच्चों? प्लेस वैल्यू बताना है, तो मैं क्या करूंगी? देखो 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 100 से। किससे बच्चों? सुनो ये मैंने कैसे किया, जैसे कि यहाँ पर मतलब इस पॉइंट के आगे जब आप जाएंगे तो कितना जाने के बाद, कितने कदम चलने के बाद आपको ये 0 मिला? 1 कदम ना, इसके लिए मैंने इधर क्या लिखा बच्चों? 1 0 लिखा। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना कदम चलने के बाद आपको 2 मिला? तो 2 कदम। देखो 1 2, इसीलिए मैं इसमें मतलब मल्टीप्लाई करूंगी 1 अपॉन 100 से। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा, देखो 2 1 2 अपॉन में 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, और यहाँ पे 2 0 है ना, तो 0.02 जब आप लोग डिवाइड करेंगे ना तो यही मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0.02। वैसे ही अगर मैंने आपसे 5 का क्या पूछा, प्लेस वैल्यू पूछा, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो पॉइंट के बाद कितना कदम आप लोग चले हो बताओ?
1 2 3, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें ना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर 3 0 आएगा। ओके, तो चलो अभी देखते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.005, है ना, 3 नंबर के बाद पॉइंट, समझे। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए बच्चों इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे ना तो ऑलरेडी बहुत सारे मतलब यहाँ पे कुछ बॉक्सेस फिल किए गए हैं, हमें कुछ को ही भरना था, लेकिन मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ जिससे आपको ये प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है ना वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आपको समझना तो चाहिए कि प्लेस वैल्यू निकाला कैसे जाता है, इसीलिए मैं आपको मतलब ये पूरा टेबल स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ओके, हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग डिजिट लिखते जाते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो मतलब पहला डिजिट क्या है 3, तो ये लीजिए मैंने इधर 3 लिख दिया। दूसरा डिजिट देखो बच्चों क्या है 7, तो ये लीजिए 7 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है 8, तो 8 लिख दिया। ऐसे करके टेबल भी बनाना है। देखो यहाँ पे 100 लिखा, 10 यूनिट्स, फिर 10th 100,000। ओके, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, देखो 8 के बाद क्या है 0, है ना, ये पॉइंट को मत लिखना, 0 लिखिए। फिर क्या है 2 और फिर क्या है 5, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए बच्चों ये जो 3 है ना ये कौन से प्लेस पे है, देखो यूनिट्स, टेंस, 100 वाले प्लेस पे है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 100, या फिर आप ऐसे समझिए 3 के आगे कितने नंबर्स हैं, ये पॉइंट को छोड़ करके इधर वाले को मत देखना। हाँ, ये पॉइंट से इधर गए ना दूसरी दुनिया चालू हो गई, ठीक है, उधर ना देखा करो, बस इतना ही देखो। बताओ 3 के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो इसीलिए हमने क्या किया इधर 2 0 लगा दिया। ओके, फिर देखो बच्चों 7 के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10, यानी कि 1 0 लगाएंगे, है ना। फिर 8 के बाद कितना डिजिट है इसको नहीं देखना, बार बार मैं बोल रही हूँ, देखो एक भी कुछ भी नहीं है ना, इसके लिए हम बस यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 ओनली, ठीक है। फिर अभी ये 0 की बात करते हैं, तो कितने कदम चलने के बाद आपको ये 0 मिला, 1 कदम ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/10, ठीक है। देखो बच्चों जब आप पॉइंट के इधर की बात करोगे ना तो वहां पे आपको अपॉन नहीं लगाना है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, लेकिन जब आप पॉइंट के इधर जाएंगे ना तो आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखना है। ओके, फिर क्या है बच्चों 2, तो कितने कदम चलने के बाद आपको 2 मिला, तो 2, 1 2, इसीलिए हम इधर क्या लिखेंगे 1/100, ठीक है। फिर ये 5 कितने कदम चलने के बाद मिला, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 1/1 2 3 0, यानी कि 1/1000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाइए। तो देखिए 100 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 100 × 3, बताओ 300, ठीक है। तो देखो बच्चों 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 300। ओके, फिर ये 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो क्या करना होगा, ये जो 10 है ना इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा बच्चों 70, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया इधर 70, ठीक है। फिर ये 1 × 8 करना होगा, तो 1 × 8 यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, बताइए कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब 0 का प्लेस वैल्यू बताना है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/10 × 0, तो देखो बच्चों 0 1 0 अपॉन में 10, तो 0/10 आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है बच्चों। याद रखना अगर मतलब कोई नंबर है और मतलब 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब 0 होता है ऊपर और कोई नंबर होता है नीचे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर चलते हैं, अब इधर क्या है 1/100 × 2, तो देखो बच्चों 2 1 2, यानी कि 2/100 आ जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो मैं आपको डायरेक्टली लिखने का तरीका बताती हूँ। जैसे देखो बच्चों इधर कितना 0 है, 2 0 है ना, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो एक ही नंबर है, खाली बस 2 है, तो दूसरा नंबर तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 0 अपने मन से ले लो, तो गिनो 1 2 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो 2 नंबर के बाद, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0.02, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, क्या है 1/1000 मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1/1000 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/1000, देखो 5 1 5 और अपॉन में 1000, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए कितना 0 है 1 2 3, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे पीछे से, ठीक है।
तो देखो बच्चों इधर क्या है, खाली बस 5 है ना, बाकी 2 नंबर तो है ही नहीं। अब जब नहीं है तो क्या करोगे, अपने मन से आप 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, तो 3 हो गए ना। 3 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो और इधर लगा दो 0, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो हर एक नंबर का हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू बता दिया है। 3 का प्लेस वैल्यू 300, 7 का प्लेस वैल्यू 70, 8 का प्लेस वैल्यू 8, ठीक है। फिर 0 का 0 और 2 का 0.02 एंड लास्ट में 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0.005, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अच्छे से प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस करो, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। करना क्या है, यहाँ पे ये वाले नंबर और ये वाले नंबर दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो पहला वाला नंबर क्या है, 905.5, ठीक है। दूसरा नंबर ये रहा। ओके, अब देखो बच्चों ये वाले नंबर को आपको लिखना कैसे है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट है ना बच्चों, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो ये वाले पॉइंट के नीचे आएगा। ओके, फिर उसके बाद ये 27 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 27। और देखो ये जो नंबर है ये पॉइंट के बाद है ना, तो हम इधर लिख देते हैं 197। समझे कि नहीं। इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका 5 है ना बच्चों, मतलब जैसे ये आपका 9 है, ठीक है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो आप लोग यहाँ से मतलब यहाँ पर ना अपने मन से 0 लगा सकते हैं। वैसे ही 7 के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो आप अपने से 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब चलो देखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 0 + 7 कितना होता है, 7 होता है, ये लीजिए मैंने लिख दिया। 0 + 9 कितना होता है बच्चों, 9 होता है। फिर 5 और 1 कितना होता है, 6, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, फिर 7 और 5 बताइए कितना होता है, 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा बच्चों, 12, तो 12 का 2, कैरी आ गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 0 + 2 कितना होगा बच्चों, 2, और ये वाला 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो 9 का 9 यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर 932.697। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 905.5 + 27.197, इसका आंसर क्या आ गया, 932.697, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों पहला वाला सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम देखेंगे सेकंड सब क्वेश्चन। ओके, तो देखो हमारा दूसरा सवाल क्या है, 39 + 700.65, ठीक है। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले आप क्वेश्चन लिख लिया कीजिए 39 + 700.65, ठीक है। अब देखो इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे 39 ना, तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों 39। ओके, अब बात करेंगे ये 700 की। तो 700 को कैसे लिखा जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, लेकिन यहाँ पर ये 39 में तो पॉइंट है ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है तो आप ज़्यादा चिंता मत करो। ये जो 700 है ना बच्चों, इसे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखना चालू करो, जैसे कि 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा, समझे। मतलब पॉइंट के उधर वाले नंबर्स को अलग रखने का, और जो पॉइंट के इधर वाले नंबर्स है ना बच्चों, उनको अलग रखने का। जैसे कि ये जो 39 है ना, ये क्या है, पॉइंट के इधर वाला नंबर है। अगर मैं चाहूँ तो 39 को ऐसे लिख सकती हूँ 39.00 करके, समझे कि नहीं। तो देखो पॉइंट के इधर वाला नंबर है ना, तो मैंने क्या किया, इसको और ये जो पॉइंट के इधर वाला नंबर था उनको एक साथ में लिखा। अब पॉइंट के उधर वाले नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और इधर हमने लिखा 65, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, चलिए कर देते हैं। 0 + 5 कितना होता है, 5, 0 + 6 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना। यहाँ पे 9 + 0 9, 3 + 0 3, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो आंसर क्या है बच्चों, 739.65। यहाँ पे लिख दीजिए आंसर कि देयरफॉर 39 + 700.65 विच इज इक्वल टू 739.65। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझे। तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है 40 + 27.7। चलिए 40, एक मिनट, हाँ सही है। यहाँ पे तो 3 नंबर्स है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। 40 में प्लस करना है 27.7 को,
और इसमें हमें प्लस करना है किसको, तो 2.451 को। ओके चलो 2.451, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो एग्जाम में आया ना आपके क्वेश्चन, तो ऐसे ही लिखने का जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहले सॉल्यूशन लिखा करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन, उसके नीचे ये सॉल्यूशंस करना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। पहला क्या है बच्चों 40, ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या है 27.7, तो 27 को आप कैसे लिखेंगे, क्या यहां से इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोला था, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि आप इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 27.7, फिर क्या है 2.451। तो इसको कैसे लिखोगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब यहाँ पर 2 आएगा और 451 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीनों नंबर्स को हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, सही है ना। तो अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लीजिएगा, 2 0 3 0, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 यानी उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप चाहो तो पॉइंट के बाद अपने मन से 0 लगा भी सकते हैं, और अगर 0 है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए होगा क्या बच्चों, 0 + 0 + 1, यहाँ पे आ गया 1, 0 + 0 + 5, यहाँ पे आ गया 5, फिर 0 + 7 + 4, तो 7 और 4 कितना होता है बच्चों, 11 होता है, यानी कि 11, तो 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, ठीक है। फिर पॉइंट के नीचे इधर पॉइंट लगा देना। उसके बाद क्या होगा, तो देखो 0 + 7 + 2, तो 7 + 2 कितना होता है 9, और ये वाला कैरी इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा फिर से 1, ठीक है। फिर 4 और 2 कितना होता है बच्चों 6, और ये वाला कैरी उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 एक साथ, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया 70.151, मतलब हाँ सही है 70.151, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 40 + 27.7 + 2.451, इसका आंसर आ गया 70.151, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छे से इसको देख लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है 85.96, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 2.345 को, ठीक है। तो कैसे इसको लिखना होगा, तो सुनिए ध्यान से। ये जो पहला वाला नंबर है ना बच्चों, इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा 85.96, ठीक है। इसमें भी आपको सेम काम करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट है ना, तो ये लीजिए हमने पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के इधर क्या है 2, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर पॉइंट के इधर क्या है 3 4 5, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, ये वाले नंबर में से इसको माइनस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मतलब 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो हम लोग अपने मन से इधर 0 लगा सकते हैं, ठीक। अब इसको कैसे माइनस करना है ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बच्चों 0 में से 5 तो नहीं जाने वाला है ना, तो क्या करेगा, ये जो 0 है ना, ये 6 से एक कैरी लेगा, ठीक है। तो जब एक यहाँ पर आएगा तो मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना। देखो 0 है, यहाँ पे हमने एक कैरी ले लिया तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे 6 नहीं है, बोलो क्या है बच्चों 5 है, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया ना। अब देखो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5, ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है 5, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1, ये लीजिए लिख दिया। फिर 9 में से 3 को माइनस करो, 9 - 3, आंसर क्या आएगा बच्चों 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये 8 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 8 लिख दो बस। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 85.96 - 2.345, आंसर क्या आता है 83.615, ठीक है। समझा आप लोगों को। चलो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला वाला तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 632.24,
इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 97.45। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, फिर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 632.24 माइनस 97.45। तो इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो पहले हम इसको लिखेंगे 332.24, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, यहाँ पे आ जाएगा 7 और इधर 9, इधर आएगा 4 5। ठीक है, चलो अभी माइनस करते हैं। देखो बच्चों, अच्छा इसको आप मिटा सकते हैं, चलेगा, मतलब इसको लिख करके दिखाना थोड़े ना है, वो तो आपको समझने के लिए मैंने इधर 10 और 5 लिखा था। अब देखो 4 में से 5 नहीं जाने वाला, तो होगा क्या बच्चों, ये जो 4 है ना, इससे एक कैरी लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। अब मुझे एक बात बताइए, 14 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, यहाँ पे लिख दिया हमने 9। ठीक है, अब इधर कितना बचा है बच्चों, सोचो सोचो कितना बचा है, इसने किसको दे दिया ना, तो क्या बचा है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब देखो 1 में से 4 तो जाने नहीं वाला, फिर क्या होगा, ये जो 1 है ना, 1 है ना, ये 2 से कैरी लेगा, तो इसने जब यहाँ से कैरी लिया तो मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों 11। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है, ओनली 1, क्योंकि इसने किसको दे दिया ना। अब 11 माइनस 4 कीजिए, बताइए आंसर कितना आता है 7, तो ये लीजिए मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉइंट। फिर इधर कितना बचा है 1, 1 में से 7 जाता है क्या, कहीं नहीं जाता है, तो 1 क्या करेगा, इससे एक कैरी लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 11, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2। अब 11 माइनस 7 करो, जल्दी से सोचो, बताओ आंसर कितना आता है, तो 4, ये लीजिए 4 लिख दिया है ना। फिर 2 में से 9 तो नहीं जाने वाला, तो इसने किसको दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 माइनस 9 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 9, 10 11 12, यानी कि 3 आ जाएगा। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3, और जब इसने किसको दिया तो यहाँ पे बचता क्या है 5, है ना, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझे कैसे किया हमने, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हर जगह कैरी लिया है, यहाँ पे भी लिया, इधर भी क्योंकि सारे नंबर छोटे छोटे थे ना, इसके लिए। अब मैं ये ऊपर वाला मिटा देती हूँ, मिटा दूं क्या, है ना, ये आपको लिख करके दिखाना नहीं है, आप क्लास 5th में लिखा करते थे, लेकिन अभी आपको नहीं लिखना है, अब आप बड़े हो चुके हैं, 6 में आ चुके हैं, है ना। चलिए आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर 632.24 माइनस 97.45, आंसर क्या आता है 534.79। ओके, चलो अभी तीसरा वाला सवाल देख लिया जाए, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन। यस, चलो देखते हैं। यहां पर दिया गया है 200.005, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 17.186, 17.186। ठीक है, अभी देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं 200.005। ठीक है, इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो देखो बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, फिर इधर आ जाएगा 17, यहाँ पे क्या आएगा 186। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग कैरी लेने वाले हैं लगातार। ठीक है, कैसे, सुनो एकदम ध्यान से। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है 5 और इधर क्या है 6, तो अब मुझे एक बात बताइए कि 5 में से 6 जाता है क्या, नहीं जाता है ना, तो होगा क्या बच्चों, ये 5 जाएगा 0 के पास 1 मांगने के लिए, लेकिन ये 0 तो खुद ही बेचारा 0 है। ठीक है, तो अब ये 1 इसको कैसे दे, तो 0 आया इसके पास 1 मांगने के लिए, लेकिन ये खुद ही 0 है। ठीक है, तो फिर ये जाएगा इसके पास कि मुझे 1 दे दो, तो ये भी तो खुद ही 0 है ना, क्या करेगा ये, फिर ये इसके पास जाएगा। ठीक है, और ये भी बेचारा 0 है, तो ये क्या करेगा, अब इधर जाएगा 2 के पास, इसने क्या बोला कि मुझे 1 दे दो, तो देखो 2 के पास है ना, मतलब 2 है ना नंबर, तो ये क्या करेगा, इसमें से 1 इसको दे देगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब ये इसको 1 देगा तो यहाँ पर इसके पास कितना बचेगा, ओनली 1, और इधर क्या हो जाएगा 10, बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा 10। ठीक है, फिर अब ये 10 बन चुका है, तो 10 ने क्या किया, इसको 1 दे दिया, तो यहाँ पर हो गया 10, और इधर क्या आया बच्चों 9। समझे, फिर ये 10 ने इसको 1 दिया, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा ओनली 9। फिर ये 10 ने इसको 1 दिया, तो इधर हो जाएगा 10, और इधर क्या आएगा बच्चों 9। समझे, फिर अब ये जो 10 है ना, इसने क्या किया बच्चों, इसको 1 दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और इधर क्या बचेगा ओनली 9। ठीक, अब बताइए 15 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है,
फिर अब इधर कितना है 9, तो 9 माइनस 8 करोगे तो 1 आएगा, और 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना। 9 माइनस 7 करो कितना आएगा 2, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8। फिर यहाँ पर कितना बचा, इधर 2 नहीं है, इधर क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, 1 माइनस इधर क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 0। ठीक है, 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो बच्चों ये है जी आपका फाइनल आंसर। समझे कैसे किया हमने, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कैरी ले लिया ना, इसमें भी तो हमने लिया था लगातार, इधर भी लिया था इधर भी लिया। ठीक है, समझा ना आपको कैसे हमने क्या किया। अब चलो इसका आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर 200.005 माइनस 17.186, आंसर क्या आएगा, तो 182.819। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन था है ना, ये भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है कि अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए अविनाश जी हैं जो क्या करते हैं बच्चों, बस के द्वारा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कार के द्वारा इतना 12 किलोमीटर 460 मीटर, और चल करके वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मतलब बाय वॉकिंग तो 640 मीटर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं ना बच्चों, इन सभी को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी आप आंसर लिखोगे ना उसे आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। डेसिमल फ्रैक्शन यानी क्या, उसके अंदर पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, बस के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, देखो यहाँ पे दिया गया है 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर और इतना मीटर। तो देखो बच्चों ये जो मीटर है ना, इसे हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे। कैसे, देखो आप लोग को बताती हूँ। पहले तो ये लिखेंगे 42 किलोमीटर, और ये जो 365 मीटर है ना बच्चों, इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। समझे कि नहीं, दोनों को क्या करना होगा, प्लस, इतना और इतना, इन दोनों को प्लस करना होगा। तो देखो मैंने आपको पहले शायद से बताया होगा, नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। देखो बच्चों दो नंबर्स को आप कब प्लस कर सकते हैं, जब उनका यूनिट सेम रहेगा तब। तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर, इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो हमें क्या करना होगा, ये जो मीटर है ना, मतलब 365 मीटर, इसको भी किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 42 किलोमीटर, ये तो ऑलरेडी है ना। यहाँ पे देखना ये जो 365 है ना, इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए, सुनो एकदम ध्यान से, इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि 1000 से ही हमने क्यों डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप लोग पहले समझ लीजिएगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है ना बच्चों, तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। समझे, अगर हमें ये मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। क्लियर है आपको, समझा अच्छे से। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आया 42 प्लस। अब देखो बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो ऊपर हम लोग 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 2 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट इस तरीके से 0.365। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना, प्लस करने तो आपको आता ही है, मैंने सिखाया है। देखो क्या है 42, फिर क्या है बच्चों 0.365। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो इधर आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 5 6 3 है ना, और इधर क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो कितना आया बच्चों 42.365 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इन्होंने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इतना डिस्टेंस इन्होंने बस से ट्रैवल किया। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये जो कार का दिया गया है ना बच्चों, इसे भी हम लोग पूरा के पूरा किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, तो 12 किलोमीटर, फिर 460 मीटर। अब इसे भी हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो कैसे, देखो
यहाँ पे लिखते हैं कि 12 किलोमीटर, इसमें हमें प्लस करना होगा 460 मीटर को। आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते है ना, इसको भी किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हाँ एकदम सही पकड़े हो, बताओ। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका रीज़न आप पहले लिख करके बता दो। हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 प्लस, देखो कितना जीरो है, या फिर एक काम करो, देखो 0 0 कैंसिल है ना। अब देखो कितना जीरो है, 2, पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0.46। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा बच्चों, 12.46 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको भी हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉकिंग, यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉकिंग, मतलब चल करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया बच्चों, तो 640 मीटर, ठीक। अब इसे भी हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हाँ एकदम सही, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, लिख करके बता दीजिएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 1 2, मतलब इधर आ जाएगा बच्चों पॉइंट, 0.64 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको भी हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया। तो देखो बच्चों, आप सभी का यूनिट सेम है, यहाँ पे भी किलोमीटर, ये भी है किलोमीटर में, और ये भी क्या है, किलोमीटर में, ठीक है। तो अगर हमें पूरा डिस्टेंस बताना है तो क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड किए हैं इन सभी को एक साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑल टुगेदर, या फिर ऐसे लिख देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, पहले तो यहाँ पे लिखिएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, सभी को प्लस करना है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, इसमें हम प्लस करेंगे किसको, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, और इसमें हम प्लस करेंगे बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉकिंग, ठीक है। मतलब चल करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको इसमें प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, यानी बस के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, तो इतना हम इधर लिख देते हैं, देखो 42.365 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 365 प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया बच्चों, इतना, तो हम इधर लिख देते हैं 12.46 किलोमीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉकिंग, यानी चल करके इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, यानी कि 0.64, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना होगा बच्चों, हमें प्लस करना होगा। तो कैसे प्लस किया जाता है हमने सीखा था ना अभी अभी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है 42.365, इसे आप ऐसे लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या है 12.46, तो ऐसे लिखेंगे ना 12.46, ठीक है। अब देखो 5 के नीचे कुछ भी नहीं, तो इधर आप अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, फिर क्या है 0.64, तो इस तरीके से इसको लिखना है 0.64, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप अपने मन से 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करो, तो 5 + 0 + 0 यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 6 6 12, 12 और 4 कितना होता है बच्चों 16, 16 का 6 है ना, 16 का 6, 1 आ गया कैरी, फिर देखो 6 4 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14 का 4, 1 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना, फिर 2 2 4, और ये वाला 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 5, फिर 4 और 1, देखो 4 और 1 क्या होता है 5, तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना आया, 55.465 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by Avinash, total distance traveled
बाय अविनाश इज, देखो कितना आया है 55.465 किलोमीटर। मतलब इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। किसने? तो एक मिनट रुकिए ज़रा, हाँ सही है, किसने किया बच्चों? तो ये अविनाश जी ने। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है बच्चों। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे हमें किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या दिया है कि आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। यानी कि आयशा ने क्या किया बच्चों? कपड़े खरीदे। ठीक है, तो सलवार के लिए कितना क्लॉथ खरीदा? तो इतना मीटर, यानी कि 1.80 मीटर। ठीक है, और फिर कुर्ते के लिए कितना कपड़ा खरीदा बच्चों? इतना 2.25 मीटर। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है कि इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर हाउ मच शी पे द शॉपकीपर। यानी कि अगर 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है? इतना है 120 रुपया। यानी कि अगर मैं 1 मीटर कपड़ा खरीदती हूँ ना तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 120 रुपए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आयशा ने शॉपकीपर को टोटल कितने पैसे दिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप लोग को बताती हूँ। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि आयशा ने टोटल कितने मीटर कपड़े खरीदे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? तो इसको और इसको प्लस करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर सलवार, मतलब सलवार के लिए जो उन्होंने कपड़ा खरीदा उसका लेंथ कितना था? तो इतना 1.80 मीटर। ठीक है, फिर यहां पे लिखते हैं एंड लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर कुर्ता, मतलब कुर्ता के लिए जो उन्होंने कपड़ा खरीदा उसका लेंथ कितना था? तो 2.25 मीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट, मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? जितना भी कपड़ा खरीदा गया उसका टोटल लेंथ कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों लेंथ है ना इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सलवार के लिए कितना कपड़ा खरीदा था? तो 1.80 प्लस इसमें प्लस करेंगे किसको? देखो कुर्ते के लिए कितने मीटर कपड़ा खरीदा था? तो 2.25 मीटर। अब देखो बच्चों दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम है, इसका भी यूनिट क्या है? मीटर, इसका भी यूनिट क्या है? मीटर। तो हम इन दोनों को आसानी से प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का यूनिट अलग अलग रहता ना बच्चों तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता? पहले तो सेम करना पड़ता और तब जाके हम लोग आगे उसको सिंप्लीफाई करते। लेकिन ये ऑलरेडी मतलब दोनों का जो वो है क्या कहते हैं यूनिट सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो कैसे प्लस करोगे आप जानते ही हो, अलग से करके देखो 1.80 फिर यहाँ पे लिखेंगे 2.25। ठीक है, तो देखो 0 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 5। फिर 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 का 0, 1 आ गया कैरी, फिर 2 1 3 1 4, यानी कि क्या आ गया? 4.05 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हो। देखो 0 + 5, 5 आ गया, 8 2 10, 10 का 0, 1 आ गया कैरी, फिर 2 1 3, 3 1 4। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं मीटर। यानी कि आयशा ने टोटल कितने मीटर कपड़े खरीदे बच्चों? तो इतने मीटर, 4.05 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल लेंथ नहीं बताना था, हमें क्या बताना था कि उसने कितना पैसा दिया शॉपकीपर को, यानी कि दुकानदार को। तो देखो बच्चों ये हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेट ऑफ क्लॉथ। देखो बच्चों जो आपका कपड़ा है उसका रेट कितना है? तो 120 रुपये है ना, तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं 120 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का, पर मीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर का 120 रुपये देना पड़ेगा। तो टोटल इसने कितना कपड़ा खरीदा है? इतना खरीदा है। तो देखो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। जैसे कि आप गए दुकान पे, आपने पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे? आपने ना 2 पेन खरीदे और एक पेन का प्राइस कितना है? 5 रुपया। ठीक है, तो आपको टोटल कितना पैसा उसको देना पड़ेगा दुकानदार को, बताओ?
आपने 2 पेन खरीदे, एक पेन मिलता है 5 रुपए का, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? जी हाँ, 10 रुपए हम लोगों को शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो ये 10 कहाँ से आया? हमने क्या किया, ये जो पेन का रेट है ना बच्चों, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? नंबर ऑफ पेन से। ठीक है, देखो 5 रुपए एक का और 2 पेन खरीदे तो कितना हो गया? 10। वैसे ही मतलब 1 मीटर का प्राइस कितना है? इतना है 120 रुपए। ठीक है, और टोटल कितना कपड़ा खरीदा? इतना खरीदा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल प्राइस ऑफ द क्लॉथ। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी करते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था ना, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट पेड टू शॉपकीपर, अमाउंट पेड टू शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर को कितना पैसा देना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट इनटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, चलो अभी इधर वैल्यूज रखते हैं। तो देखो बच्चों टोटल लेंथ कितना आया है क्लॉथ का? 4.05। फिर रेट ऑफ द क्लॉथ कितना है बच्चों? 120 रुपए। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 120। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पर हम लिखते हैं 4.05, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है बच्चों 120 में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आता है ना? रुको मैं इधर साइड में आपको करके बताती हूँ, इधर करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी नीचे, चलो इधर ही कर देते हैं। ठीक है, हाँ इधर ही करो, बाद में फिर पढ़ने बैठोगे तो आपको आसानी रहेगी। इधर लिख दिया 120। 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फिर से 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा। फिर 2 5 का क्या होता है बच्चों? 10, 10 का 0, 1 आ गया कैरी, 2 0 सा 0 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1। फिर 2 4 सा क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4। ठीक है, अब उसके बाद इन सभी को प्लस कर दीजिए बच्चों। तो इधर आएगा 0, इधर भी आएगा 0, 5 1 6 8 और ये 4। ठीक है, अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉइंट किधर लगाएं? बताइए किधर लगाएंगे? तो इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो काउंट करो 1 2, यानी कि यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 486। मतलब ये जो आयशा है ना, इसने शॉपकीपर को कितना पैसा दिया बच्चों? तो इतना 486 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा लास्ट में कि देयरफॉर आयशा पेड रुपीज 486 टू द शॉपकीपर। ठीक है, लास्ट में आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो 5th क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए इसमें क्या है कि सुजाता बॉट अ वाटरमेलन weighing 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? देखो बच्चों होता क्या है, सुनिए एकदम ध्यान से। सुजाता है जिन्होंने वाटरमेलन खरीदा, जिसका वेट कितना था? तो इतना था। जब भी इन्होंने वाटरमेलन खरीदा ना बच्चों, तो इतना उसका वेट था, यानी कि 4.25 kg। ठीक है, जिसमें से उन्होंने क्या किया बच्चों? उनके जो पड़ोस के बच्चे थे, जैसे मतलब पड़ोस के बच्चे होते हैं ना, तो उनको उन्होंने कितना दे दिया? तो इतना वाटरमेलन दे दिया, 1 किलो और 750 ग्राम वाटरमेलन उनमें बांट दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सुजाता के पास कितना वाटरमेलन बचा। तो देखो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आपके पास टोटल 10 रुपए थे, जिसमें से 2 रुपए आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? बताओ कितने बचेंगे? 8 रुपए बचेंगे। कैसे मिला? हमने क्या किया? 10 में से 2 को माइनस कर दिया, मतलब जितना हमारे पास था उसमें से हमने 2 को माइनस किया, है ना? 2 रुपए ही तो दिए थे, तब जाके हमें पता चला कि हमारे पास कितने रुपए बचे हैं? 8 रुपए। समझे? उसी तरीके से आपके पास इतना वाटरमेलन था, जिसमें से इतना वाटरमेलन हमने ऐसे ही पड़ोस के बच्चों को दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना वाटरमेलन बचा है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे हमने इधर माइनस किया था ना, वैसे ही। ठीक है,
तो देखो बच्चों, अभी इसका आंसर लिखना कैसे है, एक बात तो हमको समझ में आ गया कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका जैसे हमने ये स्टेटमेंट में लिखा ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिख करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो ये लिखते हैं कि टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, वेट ऑफ वाटरमेलन कितना दिया है, देखो यहाँ पर 4.25 kg, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि वेट ऑफ वाटरमेलन, वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रन, गिवन टू द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को कितना वाटरमेलन दिया बच्चों, तो इतना दिया 1 kg एंड 750 ग्राम, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप किसी भी नंबर को कब प्लस या माइनस कर सकते हैं, जब उनका यूनिट सेम रहेगा तब। क्या यहाँ पर यूनिट दोनों का सेम है, तो देखो ना यहाँ पर देखो इसका यूनिट क्या है बच्चों, केजी, यहाँ पे क्या है केजी भी है और ग्राम भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे को ना केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 kg है, इसमें हमें ये 750 ग्राम को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को हम प्लस कब कर पाएंगे, जब अगर ये केजी में है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करो, है ना। तो देखो बच्चों, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस ये जो 750 है ना, इससे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, देखो हम जानते हैं कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। इसीलिए अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 1 प्लस 0 0 कैंसिल, इधर 2 0 है तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.75। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा बच्चों 1.75 kg, मतलब बच्चों को कितना वाटरमेलन दिया, इतना 1.75 kg, ठीक है। अब दोनों का यूनिट सेम है ना, तो अभी हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वाटरमेलन, वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता, मतलब सुजाता के पास, विथ सुजाता, सुजाता ही नाम है ना, हाँ। क्या होगा बच्चों, ये जो टोटल वेट दिया गया है इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ये आएगा टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन। चिंता ना करो, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पूरा लिख लेने दो, फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। पहले लिख लेने दो, टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रन। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा है आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता, यानी सुजाता के पास कितना वाटरमेलन बचा, मतलब जो भी उसके पास वाटरमेलन बचा हुआ है उसका वेट कितना, ठीक है। तो उसका वेट कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेट में से जितने वेट का वाटरमेलन हमने बच्चों को दिया उसको हम माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन कितना था, 4.25 kg, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4.25 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रन, कितना दिया बच्चों को, इतना दिया था ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे 1.75 kg। तो चलो अभी माइनस करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको माइनस आप कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे 4.25 माइनस 1.75, ठीक है। तो देखो 5 में से 5 गया तो 0, और 2 में से 7 नहीं जाने वाला है, इसने किसको दिया, तो 12 में से 7 गया तो कितना 5 आएगा ना, 7 8 9 10 11 12, सही है। फिर इधर कितना बचा है बच्चों 3, इसने किसको दे दिया, तो इधर 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, मतलब इतना किलोग्राम वाटरमेलन बचा हुआ है किसके पास, तो सुजाता के पास, ठीक है। तो बस यही हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2.50 kg, ठीक है। इतना वाटरमेलन बचा हुआ है सुजाता जी के पास, ठीक है। सिंपल था ना, क्या किया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया बस, ठीक है। और आपको प्रॉपरली
प्लस और माइनस करने आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो ये सारे क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। चलो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर। द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ना ये रोड बना देती हूँ, ठीक है, ये क्या है, हमारा रोड है, ठीक। अब अनीता जो है ना बच्चों, वो ड्राइविंग करते हुए आ रही है, कौन से स्पीड से, मतलब वो कौन से स्पीड से ड्राइविंग कर रही है, तो ये वाली स्पीड से 85.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रही है बच्चों, ड्राइविंग कर रही है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, सपोज करो कि वो यहाँ से ड्राइविंग करते हुए आ रही है गाड़ी लेकर के। अब यहाँ से दूसरा रोड समझ लीजिए कि स्टार्ट हो रहा है, बस आपके समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये रोड शुरू हो रहा है, जिस रोड का स्पीड लिमिट कितना है बच्चों, 55 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आपको यहाँ पर गाड़ी चलाना है ना, तो आपकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इससे कम रही तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए, 55 किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे ये सवाल पूछा गया है कि अनीता को अपना कितना स्पीड कम करना पड़ेगा ये रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। देखो अब भी उसकी स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, इतनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर उसको गाड़ी चलाना है तो इतने स्पीड में ही चलाना पड़ेगा। तो बताओ उसको कितना कम करना पड़ेगा, ये हम कैसे बताएंगे। तो ये जो है ना, ये जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें से इसको जब आप माइनस करोगे, ठीक है, चलो माइनस करके, माइनस कर पाएंगे, जी हाँ माइनस कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे ना बच्चों, तो जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इतना ही स्पीड उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, समझे ना अच्छे से। तो चलो अभी सॉल्व किया जाए, पक्का इसमें से इसको माइनस ही करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये स्पीड ज्यादा है और ये वाला कम है, तो ज्यादा में से ही कम को माइनस किया जाता है ना। तो चलो अभी देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन लिखना कैसे है, पहले आप वो समझिएगा। पहले तो ओरिजिनल स्पीड लिखते हैं, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड, या फिर ऐसे लिखो ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड, ठीक है। ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड कितना है बच्चों, 85.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा, ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता, यानी कि अनीता का ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड कितना है, तो 85.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग, स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग के लिए स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो ना क्वेश्चन में दिया गया है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये बताना था कि उसको कितना, मतलब कितना स्पीड कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर स्पीड रिड्यूस बाय हर। रिड्यूस यानी क्या होता है बच्चों, कम करना, ठीक है, स्पीड रिड्यूस बाय हर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड है ना, उसमें से हम ये स्पीड लिमिट को माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों इसका फॉर्मूला ये बनेगा, यहाँ पे लिखिएगा ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड, ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, तो स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग। चलिए अभी लिखते जाते हैं। ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड कितना है, 85.6, और स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग कितना है बच्चों, 55। चलो अब इसको इसमें से माइनस करो। तो 85.6 में से हमें माइनस करना है 55 को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको इधर ही करके बता देती हूँ। 85.6 माइनस 55। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है ना, तो इधर आप पॉइंट लगा सकते हो, जीरो बढ़ा सकते हो। चलो अभी माइनस करो। तो 6 में से 0 गया तो 6, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो कितना आया बच्चों, 3। यानी कि अगर अनीता को क्या करना है, वो रोड पे गाड़ी चलानी है ना, तो उसको इतना स्पीड कम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब वो क्या करेगी बच्चों, मतलब अपनी स्पीड को इतना किलोमीटर पर आवर कम करेगी ना, तब जाके वो पहुंच पाएगी कहां पर, ये स्पीड लिमिट पर, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। चाहो तो आप माइनस करके देखो, आप ना इसमें से इसको माइनस करो, जो उसका ओरिजिनल स्पीड है उसमें से इसको माइनस करो, अभी देखना आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है।
चलो देखो 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5। देखो बच्चों कितना आया, 55 आया कि नहीं। और देखो स्पीड लिमिट कितना है, इतना ही है ना। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख दीजिएगा। आंसर कैसे लिखोगे बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा बच्चों आंसर कैसे लिखना है। तो देयरफॉर अनीता नीड्स टू रिड्यूस हर स्पीड बाय 30.6 किलोमीटर पर आवर टू बी विद इन द स्पीड लिमिट, यानी कि स्पीड लिमिट में आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने स्पीड को इतना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इसी के साथ ही जो आपका ये प्रैक्टिस सेट 14 है बच्चों, ये भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी चलते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।